हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस मतलब कि वो एक साइंस है या वो आर्ट्स है या वो दोनों है। तो पहले हमें इन दोनों का मीनिंग समझना होगा कि साइंस क्या है और आर्ट्स क्या है। तो पहले हम समझते हैं साइंस क्या है। ओके, तो साइंस क्या है? साइंस है कि जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो साइंस, जो फैक्ट्स को स्टडी करता है यहाँ पर, और उन फैक्ट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, को रिलेशन, दैट कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब कि कोई कारण होना चाहिए, और इफेक्ट्स के बीच में जैसे कोई इफेक्ट्स होती है, जैसे एप्पल ट्री पर से नीचे गिरता है तो वो एक इफेक्ट हुई, पर उसका कॉज भी होना चाहिए, जैसे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये एक साइंस हुआ, उसका कॉज भी है इफेक्ट भी है। इसलिए आई होप कि आपको साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। ओके, तो हम थोड़े से फीचर्स देखते हैं, थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये साइंस है। तो इसमें 4 पॉइंट्स है, जैसे कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि जो इफेक्ट होती है उसका कोई कारण होना चाहिए, उसका कोई कॉज होना चाहिए। इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब कि वो ट्रूथ पर बेस होना चाहिए, वो कोई फॉल्स वाक्य नहीं होना चाहिए, वो कोई गलत वाक्य नहीं होना चाहिए, और वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी कि उसको मेज़र किया जा सके, उसे ही साइंस हम कहेंगे। इट हैज़ इट्स ओन मैथोलॉजिकल apparatus, यानी कि साइंस की खुद की अलग टेक्निक होती है, मेथड होती है। लास्ट में है इट शुड हैव एबिलिटी टू फोरकास्ट, यानी कि वो हमें फ्यूचर में काम लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर में भी इसका यूज़ कर सकें। अब हम देखते हैं कि ये सारे फीचर्स इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है या नहीं। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम जब एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भी साइंस की तरह उसके पास भी कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं हम जब, तब हमें पता चलता है कि उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट है, जो रिलेशन बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। इकोनॉमिक्स को हम मेज़र करने के लिए मनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी टर्म को मेज़र करना है तो हम मनी के थ्रू उसे मेज़र कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इकोनॉमिक्स के पास भी उसकी मेथोडोलॉजी है, स्टडी है उसकी, इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? अगर कोई क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चे का रिजल्ट दे के बाकी सारे की हम अगर अजम्पशन कर ले कि वो सारे भी ऐसे ही है, अगर वो डफर है तो सारे डफर है, ऐसा हम अजम्पशन कर ले, उसे इंडक्शन कहते हैं। और डिडक्शन का मतलब है अगर हम 9 बच्चों का रिज़ल्ट निकालें और उन रिज़ल्ट से हम ऐसा अजम्पशन करें कि ये जो लास्ट बच्चा है, 10वां बच्चा है, उसका भी रिज़ल्ट ऐसा ही होगा, उसे हम कहेंगे डिडक्शन। इंडक्शन में हम एक ही डेटा की मदद से, मतलब कि एक इंडिविजुअल डेटा की मदद से हम मेज़रमेंट करते हैं, जबकि डिडक्शन के अंदर हम लॉट्स ऑफ डेटा की मदद से किसी एक इंडिविजुअल का हम मेज़रमेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट हम कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से। अब हम इसका एक क्रिटिसिज्म देखते हैं जिसके हिसाब से इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है। क्रिटिसिज्म में इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट साइंस नहीं है। द फैक्ट दैट वी कैन नॉट रिले अपॉन एक्यूरेसी ऑफ इकोनॉमिक लॉ, मतलब कि इकोनॉमिक्स जो लॉ है उसकी एक्यूरेसी नहीं है, मतलब कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं इकोनॉमिक के लॉ की मदद से वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स अगर साइंस है तो वो किस तरह का साइंस है, क्योंकि साइंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। फर्स्ट वी सी दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव साइंस दैट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरियस, मतलब कि वो जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के बीच का जो रिलेशन है उस पर बेस्ड होता है, मतलब कि
क्या है, व्हाट इज़, वो बताता है यहाँ पर। उस पर कोई अदर जजमेंट पास नहीं किया जाने चाहिए, मतलब कि उस पर कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। वो जो बता रहा है कि क्या है, ये कोई फैक्ट है, कोई रियलिटी है, तो उस पर कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स भी इसी तरह से पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि उस पर भी कोई जजमेंट पास नहीं किया जाता है जब तक कि उसे कोई ह्यूमन डिसीजन ना लिया जाए तब तक। नेक्स्ट हमारा है नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो साइंस है वो हमें बताता है कि थिंग्स कैसी होनी चाहिए, मतलब कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि इनकम इतनी होनी चाहिए, नेशनल लेवल का इनकम इतने लेवल की इनकम होनी चाहिए, इतने लेवल का रेट होना चाहिए, डिमांड इतनी होनी चाहिए, इतनी सप्लाई होनी चाहिए, इतना इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस में हमें ये पता चलता है कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, उस पर जजमेंट पास किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में भी नॉर्मेटिव साइंस की तरह जजमेंट पास किया जाता है। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इन नेचर, यानी कि वो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह की साइंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। नाउ वी टॉल अबाउट इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट कैसे है। आर्ट हमें ये कहता है कि कैसे चीज़ें करनी चाहिए, तो इकोनॉमिक्स भी हमें यही सिखाता है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए गोल्स अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कैसे करें। इस तरह से हम इकोनॉमिक्स को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है ये हमें इकोनॉमिक्स की मदद से ही पता चलेगा। हाउ टू डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम, वो हमें इकोनॉमिक्स से ही पता चलेगा। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी आर्ट होती है तो उस आर्ट की एक थियरी होती है, एक थियरिकल नॉलेज होती है। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या है, ऐसी नॉलेज है, तो कह सकते हैं हाँ इकोनॉमिक्स में भी ऐसी नॉलेज है। जैसे कि अगर कोई लॉ हमें अप्लाई करना है तो उस लॉ की पहले थियोरिटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है तो उस पॉलिसी की जो थियोरिटिकल नॉलेज है वो भी हमें पहले ग्रैब करनी पड़ेगी, तभी हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। सो इससे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज़ एन आर्ट, मतलब कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। तो ये सारे कन्वर्जेशन से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, मतलब कि वो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स हमारे जो थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट पे काम करता है, मतलब कि थियोरिटिकल मतलब जो हम पढ़ते हैं वो थियोरिटिकल है, और प्रैक्टिकल जो हमारी इकोनॉमी है, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जो प्रॉब्लम्स है उससे हम जो सॉल्वेंस करते हैं उसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव अ गुड डे।